श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 5। भक्तों, आज हम श्री रघु जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। सूर्यवंश में आपने इक्ष्वाकु जी का चरित्र सुना और आगे चल कर के उसमें अजमीर आदि बहुत से प्रसिद्ध राजा हुए और उसी परंपरा में आगे चल के महाराज रघु भी बड़े ही प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन जैसे राजा हुए। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि ये सब नाम हुए। ये बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था और चारों दिशाओं में दिग्विजय करके समस्त भूमंडल के ये एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उनसे बहुत ही कम राज्य कर वसूलते थे। और इतना ही नहीं, जिन राजाओं को वो विजित कर देते थे या पराजित कर देते थे, उन राजाओं को केवल अधीन बनाकर छोड़ते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास एक स्नातक ब्राह्मण ऋषि कुमार आए जिनका नाम था कौत्स। तो अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और पाद्म, अर्घ्य आदि से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर में ऋषि कुमार चलने लगे और महाराज ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और आप बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए ही आप लौट के क्यों जा रहे हैं। तब ऋषि कुमार ने कहा कि राजन, मैंने आपके दान की ख्याति बहुत सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, लेकिन मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है। आप तो मुझे मिट्टी के पात्र से ही अर्घ्य दे रहे हैं और अब मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। तब महाराज रघु ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय अवश्य बतलाएं, मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगा। तब स्नातक कौत्स ने कहा कि राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु जी के यूँ कहने पर भी मैंने बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा कि ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो तुम जा कर के 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ला कर के हमें दे दो, और मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज रघु ने कहा कि ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण है और उसके रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख हो जाए और तो ऐसा राजपाट, धन, वैभव किस काम का। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। लेकिन सुबह ही अगले दिन प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई है और समस्त स्वर्ण मुद्राएं
जो हैं, जो कोष है वो स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। तो महाराज ने जाकर के देखा कि सब जगह तो स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं। वहाँ जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊँटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा कि ये मुद्राएं जो नियत संख्या है यानी 14 लाख है उससे तो बहुत अधिक है। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए, इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवल काम भर के लिए ही चाहिए। महाराज ने कहा, ब्राह्मण ये सब आपके ही निमित्त आई हैं, इसलिए आप ही इनके अधिकारी हैं और आपको ये सभी स्वर्ण मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ। ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि कुमार को जितनी आवश्यकता थी उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ वे चले गए। शेष जो धन बचा यह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों का मनोरथ पूर्ण करे। और अंत में महाराज अपने पुत्र अज को, रघु के पुत्र हुए अज, उनको राज्य देकर स्वयं रघु महाराज तपस्या करने वन में चले गए। और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिन्होंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, मेरी समझ में एक बात बहुत विशेष आई कि कोई व्यक्ति धनी है, राजा है, तो उसके राजा होने का लाभ अगर किसी को नहीं है, किसी के धनी होने का लाभ किसी को नहीं है, तो वो किस काम का धनी, किस काम का राजा। जीवन में जितना इस शरीर से दूसरों को सुख मिल जाए, अपने समय से दूसरों को सुख मिल जाए, अपने धन से दूसरों को सुख मिल जाए, अपनी विद्या से दूसरों को सुख मिल जाए, तो ही ये जीवन, ये विद्या, ये शरीर, ये समय, तभी ये सार्थक होता है। और नहीं तो सिर्फ बटोरने के लिए बैठे रहते हैं लोग और सोचते हैं हम बहुत बड़े बन जाएंगे। उनके दिमाग में कभी कभी ये बातें आती हैं कि हम थोड़ा बहुत दान पुण्य धर्म करेंगे, लेकिन जब धन आ जाता है तो और चाहिए और चाहिए। जैसे एक वणिक के मन में बात आती है कि मैं अभी इतने धन से संतुष्ट नहीं, मुझे तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये जो लोभ आता जाता है लोगों के हृदय में और परोपकार की भावना नहीं रहती है, तो ऐसे सोच का, ऐसे जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जो त्यागी है, जो राजा होते हुए भी कहता है कि मुझे कम से कम कर चाहिए, जो राजा होते हुए भी ये कहता है कि जो पराजित राजा हैं मैं उनसे कर वसूल नहीं करूंगा, बस आधीन है, बस इतना ही काफ़ी है। ऐसे राजाओं के यहाँ पर इनके वंशावली में भगवान श्री राम जी का अवतरण होता है। त्याग से ही शांति मिलती है। त्यागस त्यागत शांतिर अनंतरम, भगवद गीता के 12वें अध्याय में आया। और अनंत शांति मिलती है। तो इसलिए जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी अवस्था में हो, अपने सुखों का त्याग करना और दूसरों को सुख पहुंचाने में एक अनंत चिरकाल तक मिलने वाली शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही वाणी को विश्राम देंगे। मैं अगले भाग में श्री राजऋषि रय जी और गय जी का चरित्र कहूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।